अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। रन चेस शुरू हो चला है वेतपारा स्वाइटिंग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम के लिए जो हदफ है वो 144 रन का है 18 ओवर्स में। पहले बैटिंग करके इस मैच में एस&ए स्पोर्ट्स क्लब ने 143 रन बनाए थे और 144 का टारगेट। बीच मैदान पर सलामी जोड़ी पहुंच चुकी है, बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये ओपनिंग जोड़ी इरफान मीर, इरफान लारा और उसके अलावा सरशील अब्बास के रूप में भेजी है मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब के कैप्टन इम्तियाज लेफ्टी ने। और तैयार हो रही है वहां पे एस&ए स्पोर्ट्स क्लब बटवारा की टीम गेंदबाजी के लिए, इन रन्स को डिफेंड करने के लिए। टफ विकेट पर यह मुकाबला यहाँ पे चल रहा है और क्रिकेट के प्रेमी दूसरी बार में मैं देख रहा हूँ कि काफी भीड़ में पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद क्रिकेट के दीवानों की, क्रिकेट के प्रेमियों की या इस ग्राउंड के अंदर मौजूद है इस वक्त। इरफान लारा और उसके अलावा सरशील अब्बास पहुंचे हैं। बाबू बिल्ला इस जहांगीर लोन प्लेइंग, जी नहीं वो नहीं खेल रहे, थोड़ा सा हमसे गलती हुई कि हमने उसका ऐड कर दिया था वहाँ डिस्क्रिप्शन में, उसके लिए मैं माजरत कहूँ क्योंकि अपडेट मेरे पास यही था कि शायद जहांगीर लोन भी आज मुराद 7th स्ट्रीट के साथ होंगे। इरफान लारा और सरशील अब्बास तैयार हो रहे हैं वहाँ। इरफान लारा, इरफान मीर लारा के नाम से काफ़ी मशहूर वादी के अंदर शाहिद 50 क्रिकेटर ने ज्वाइन किया है। नदीम बशीर साहब, थैंक यू नदीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस यस्टरडे की टर्न के लिए। तो पहुंच चुकी है फाइनल में रॉयल क्रिकेट क्लब गोंडबल की टीम। गोंडबल प्रीमियर लीग के 111 रन की शानदार पारी खेली थी यस्टरडे। नदीम बशीर ने अपने बल्ले से। फैजान मजीद क्रिव रेड्स के कैप्टन, आपका वेलकम सर। आप इस ब्रॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि शुरुआत से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गेंदबाजी में स्पिनर से पहला ओवर करवाया जा रहा है और ये भी एक जिगरा दिखा दिया वहाँ पे इमरान मजीद कैप्टन ऑफ एस&ए स्पोर्ट्स क्लब ने। इजाज सल्लू पहली गेंद रन चेज की दाएं हाथ से और पहली गेंद पर किया बोल्ड इरफान मीर को। इरफान लारा गॉन फड़क। रन चेज में बहुत बुरी शुरुआत और खराब भी कहना चाहिए टीम मुराद 7th स्ट्रीट के लिए। इरफान लारा के खाते में कुछ भी नहीं और हमारे स्कोरर को भी तकलीफ दिए बगैर इरफान लारा आज वापस आ रहे हैं, अभी अंदर अभी बाहर। बढ़िया शुरुआत मिलती हुई एस&ए स्पोर्ट्स क्लब की टीम को 144 रन को डिफेंड करने में और इरफान को बोल्ड कर दिया एजाज सल्लू ने पहली गेंद पर और विकेट गिरा। नन फॉर वन पहले ओवर की पहली गेंद के बाद 107 गेंदों में भी 144 चाहिए इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अच्छा खासा क्राउड अभी भी दिख रहा है यहाँ वेतपारा स्वाइटिंग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जो कि स्क्वायर शेप में है। अगर मैं इस ग्राउंड की शक्ल की बात करूं तो स्क्वायर शेप में है ग्राउंड, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं स्ट्रेट बाउंड्री की बात करूं तो बहुत बढ़िया है। अब नंबर 3 पर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। पहले ओवर में ही शायद जाहिद डार, बाएं हाथ के एक और कमाल के क्रिकेटर। नंबर 3 पर फैजान मजीद, उमर वानी। एस&ए में किसने अच्छा खेला? आसिफ रमजान की 43 रन की पारी, हिलाल कलर ने 41 और 15 या 16 रन बनाए थे मुजमिल फेरोज ने भी। 8.07 रिकॉर्ड रन रेट है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे टीम को। जाहिद डार के 9,816 रन से, यानी कि 10,000 के वो नजदीक है अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। अर्शीद भाई और इफ एनीबॉडी वांट्स टू एंट्री फॉर रॉयल क्रिकेट टूर्नामेंट दोस्तों पांपोर एडिशन फर्स्ट डायल करें आप नंबर। जी हाँ, शुरू हो रहा है। दूसरी गेंद रन चीज की पहले ओवर की, इसे इत्मीनान के साथ टैप कर दिया हल्के हाथों के साथ। पहला रन इसी के साथ मुराद के लिए और ये खाता खोला जाहिद का, साथ साथ मुराद 7th स्ट्रीट का भी उमर मजीद मीत। 1 पर 1 पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद एजाज सल्लू ने बढ़िया शुरुआत फराहम की अपनी टीम को गेंदबाजी से। पहली ही ओवर में उन्होंने विकेट निकाल के दी। 106 गेंदों में 143 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और सरशील अब्बास तैयार हो रहे हैं पहली मर्तबा, पहली बार स्ट्राइक लेने के लिए।
दाएं हाथ के विकेट कीपर बैट्समैन, टैलेंटेड है, फिटनेस आउट क्लास है इसके पास। अब किस तरह की वो बैटिंग करते हैं ये देखना होगा। इनके साथी ने पहले ओवर में पहली गेंद पर विकेट दिया था। अगर मैं इरफान लारा की बात करूं, अब फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज को भेजा गया है अंदर बैटिंग करने के लिए। इरफान लारा के बाद इरफान 0 पर आउट हुए आज इस मैच में। 1 पर 1 अभी भी स्कोर रुका हुआ है। 3 गेंदों के बाद पहले ओवर में एजाज सल्लू, दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, रोड एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 ओवर के बाद ही एंड चेंज होंगे। एजाज सल्लू की अगली गेंद इस बार हवा में रही जरूर, लेकिन स्नैप शॉट के राजा ये खड़े खड़े ही तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बैकफील्ड पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से लिया। ये शानदार शॉट गेंद की गोली की रफ्तार से सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। ऑफ साइड में पहला चौका, रन चेज का पहला 4 फ्रॉम द बेट ऑफ सरशील अब्बास। और सरशील अब्बास हुए इसी के साथ आप दिमाग, उनका खाता खुला इस हाई वोल्टेज का वाटर फाइनल मुकाबले में। मुराद 7th स्ट्रीट का स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद पहले ओवर की इस बार हवा में थी जरूर, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने भी गेंद गिरी एजाज सल्लू के, और इसमें किस्मत साथ थी बल्लेबाज सरशील के लिए। अगली गेंद इस मर्तबा डाउन द चार्ज जाकर सीधे स्ट्रेट बाउंड्री को टारगेट कर दिया और कामयाबी भी हासिल कर ली है। रन चेस का पहला बैंग बैंग छक्का सरशील अब्बास के लिए। एक गलती कर ली, लेंथ आगे गिरा दी गेंद की और पाले में मिली, जड़ दिया छक्का और पहला हवाई फायर कर दिया है। इसी के साथ सरशील अब्बास ने अपने बल्ले से एक चौका एक छक्का, सरशील तेजी के साथ आनंद फानन में 10 पर पहुंचे, यानी कि डबल फिगर में उनका स्कोर पहुंचा है। 111 for 1. Murad 7th Street Cricket Club, they are chasing 144 runs in quarter final match of Vaidpura Switing Premier League year 2025 against team S&A Sports Club बटवारा। और अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए साहिल को बुलाया गया है। साहिल आज बल्ले से चले नहीं, 8 रन बनाकर वो आउट हुए थे और साहिल अब गेंदबाजी के लिए आजमाया है। उसके कैप्टन और टीम के कैप्टन इमरान मजीद ने जायद लेफ्टी सामना करने की तैयारी में। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन शॉट गिरी है गेंद, इसे अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। गेंद गई पॉइंट पर मुजम्मिल के पास। उमर मजीद मीर आपका वेलकम करते उमर साहब। ये साइड आर्म एक्शन अजीब गरीब अंदाज में ये गेंद रिलीज कर दी। ज्यादा इन्होंने अपनी आर्म को ना नीचे खींचा और थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है बल्लेबाज को। प्लान वही था गेंदबाज का। चौपान राज, वालेकुम सलाम चौपान, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 12 पर 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद सरशील 10 रन बनाकर, और जाहिद ने अच्छा किया, सरशील को ही स्ट्राइक दे दिया क्योंकि सरशील ने अभी तक 2 अच्छे स्ट्रोक लगाए हैं, एक छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और एक चौका भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। ये दाएं हाथ और बाएं हाथ की जो जोड़ी मैदान के अंदर है ना, इसमें एक चैलेंज है ये फील्डर्स के लिए। बार बार उनको अपनी फील्डिंग चेंज करनी पड़ रही है। लॉन्ग ऑन पीछे और उसके बाद लॉन्ग ऑफ भी पीछे, दोनों ही फील्डर बाहर है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ में कैचिंग के लिए। लेकिन यहां ऑफ साइड में गेंद को तिरछे बैट के साथ निकाल दिया। कलायू के दम पर गेंद गई एक टिपे के साथ ही सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ, गेंदबाजी के साथ द ग्रेट सरशील अब्बास। इस ओवर का पहला चौका साहिल ओवर द विकेट कर रहे हैं गेंदबाजी यहां सरशील के लिए। ये सरशील ने फिर से इलाका वही चुना और बटोरा एक और चौका। 1 बाउंस, इस बार भी एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। तीसरा चौका दूसरे ओवर में अभी तक लगा चुके हैं सरशील अब्बास। एक छक्का भी इन्होंने दर्ज कर लिया है। सरशील की स्ट्राइक रेट को अगर हम देखें तो 300 के आसपास है। बहुत बढ़िया फायरिंग नॉक खेलते हुए सरशील अपने बल्ले से टीम मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब के लिए 20 पर 1.4 के बाद साहिल अगली गेंद करने के लिए। एक और चौका हो सकता है, जी हां, दंदना कर गई है गेंद मिड विकेट के उस पार। ये चौकों में डील कर रहे हैं और मन बनाया है सरशील ने, सिंगल नहीं भागना है क्योंकि इस ओवर में तीसरा चौका। क्या ये हैट्रिक लग गई है चौकों की? जी हां, वही बैक टू बैक
3 चौके फ्रॉम द वेट ऑफ सरशील अब्बास। मुतवातिर तीसरा भी चौका इस ओवर में लगता हुआ सरशील के बल्ले से। 24 बढ़ता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार क्या बोल्ड हो गए? रिएक्शन से तो वही लग रहा है। सरशील बोल्ड हो गए आखिरी गेंद पर, तो विकेट गिरा। इसी के साथ दूसरा सरशील ने 3 चौके लगाए, कुल मिला के 4 इनकी पारी में, लेकिन ये 20 रन की पारी पहुंची अपने इख्तिताम पर और शिकार कर लिया साहिल ने मिलाकर सरशील अब्बास का। सरशील हुए बोल्ड दूसरे विकेट के रूप में। 2 गॉन, 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सरशील और इरफान लारा यानी कि अभी तक सलामी जोड़ी गंवा दी है। चेज करके मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम ने पहले इरफान लारा डक पर आउट हुए। गोल्डन डक आज इरफान लारा के लिए 20 रन की ये 30 तरीन पारी खेलकर सरशील भी आ रहे हैं बाहर। दोनों ही बल्लेबाज बोल्ड हो गए, डार शब्बीर ललहारा से, ईशान अफान, साहिल सेंजो और मोहम्मद अमीन बट अमलाल नूरपुरा ताल से हमें हर दिन दिखते हैं, सुनते हमें। थैंक यू वेरी मच। अब विकेट पर जो गए हैं ना बैटिंग करने के लिए, उसके जो रन्स हैं ना वो 11,000 के ऊपर है। 11,665 रन्स, बड़े अच्छे आंकड़े हैं गर्दिश के, लेकिन यहां उतने आपको नहीं चाहिए। 120 रन्स की भी जरूरत है 96 गेंदों में। तो कैप्टन इम्तियाज लेफ्टी सोच रहे हैं, उम्मीद लगाए वो होंगे दर्दिश के लिए कि दर्दिश एक 30-40 रन की पारी खेले, उससे ज्यादा तो बेहतर, लेकिन उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। एजाज सल्लू ने ओवर में पहली गेंद ये स्पिनर्स से बॉलिंग करवाया आ रहे हैं यहाँ पे कैप्टन इमरान मजीद। एजाज सल्लू ने 242 विकेट अभी तक हासिल कर लिया है। 5 विकेट हॉल इनको अभी तक मिल चुका है एक बार। इस बार पैड पर लगी अपील, जोरदार की जरूर, लेकिन लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद और नीचे भी रही है गेंद। इस विकेट पर ना अभी तक मैंने देखा कि लो बाउंस है, उतना अच्छा बाउंस है नहीं, इसके चलते बल्लेबाज थोड़ा सा दिक्कत का सामना कर रहे हैं। थोड़ी सा मुश्किल उनको हो रहा है बल्लेबाजी करना, लेकिन अगर आप संभल कर बैटिंग करेंगे देख परख कर तो अच्छे रन आप बना सकते हैं। एजाज सल्लू की अगली गेंद इस बार फिर से नीचे रहते हुए और बल्ले के टोको लग कर गई स्लिमडॉफ के आसपास। जहूर अहमद ने ज्वाइन किया है। जहूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एजाज सल्लू एक बार फिर तैयार अगली गेंद करने के लिए। इस बार ये ट्रेडमार्क शॉट है, जाहिर लेफ्टी का ओवर कवर फ्रंट फुट पर अगले कदम पर आकर इनकी लाइन में आकर पिच तक पहुंचे। और जब भी कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इस तरह का शॉट लेता है जो कि जाज में नजर होता तो तमाम तमाशाइयों के वो दिल मोल लेता है, और वही हुआ। तमाशाइयों ने दादी स्ट्रोक की। जाहिर लेफ्टी पहला चौका हासिल करते हुए 7 गेंदों के बाद पहली बाउंड्री इन्होंने ढूंढ ली है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। मुराद 7 स्ट्रीट का स्कोर बढ़ता हुआ 28 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 100 से ज्यादा रन की जरूरत है। जाहिर लेफ्टी सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार सुलॉक करने गए थे ऑन साइड में, गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी, इस वजह से बल्ले पर बैठी नहीं और बीट हुए इस पर जाहिद डार। ये जाहिद डार को ना संभल कर बैटिंग करनी है। देखिए टफ विकेट है, थोड़ा सा संयम रखना होगा आपको, समझदारी के साथ आपको खेलने की जरूरत है। देख परख कर आपको स्ट्रोक लगाने होंगे, पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी आपको, तब जाकर बात बनेगी। आने वाले बल्लेबाज में अभी इम्तियाज लेफ्टी, वसीम राजा, गौहर रशीद, आदिल दादा, मंसूर डार, जाहिद नबी। बैटिंग में गहराई अच्छी खासी है मुराद 7 स्ट्रीट के पास, लेकिन यहां कोशिश होगी दर्दिश और जाहिद डार के बीच एक पार्टनरशिप पे 40-50 रन की। समीर बेल का भी आना बाकी है। ओवैस बिन रशीद जाहिद डार के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। पहले ओवर में विकेट गिरा था, दूसरे में भी गिरा, लेकिन तीसरा ओवर विकेट लेस रहा। एजाज सल्लू 2 ओवर 15 रन 1 विकेट। अब चौथे ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से आए साहिल। स्पिनर से ही बॉलिंग करवाई जा रही है पावर प्ले के 6 ओवर्स में। क्या हम देखेंगे किसी फास्ट बॉलर को?
साहिल अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। साहिल की बॉलिंग इससे पहले इन्होंने एक ओवर डाला था और उसमें इन्होंने विकेट हासिल कर ली, लेकिन ठीक ठाक रन इन्होंने दे दिए थे 13 के आसपास। जी हाँ, चौथे ओवर में पहली गेंद बड़े ही शानदार अंदाज में इस गेंद को दरदीश ने डिफेंड किया, गेंदबाज की तरफ ही खेला और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। फॉलो थ्रू में साहिल ने गेंद को फील्ड किया और पहला ये गेंद था दरदीश के लिए इस मैच में। शेख उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ रोका, अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और इसे फ्लिक कर दिया शाकिर यूसुफ के पास। उन्होंने गेंद को फाइन लेग पर ही फील्ड किया, दूसरी भी डॉट खेली है दरदीश ने। चौथा ओवर चल रहा है, अभी भी 88 गेंदों में 116 चाहिए इस मैच को जीतकर सीधे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। यह आर या पार का मुकाबला है और अब मिड विकेट को पीछे रखा गया है इश्तियाक पर्रा के रूप में, लेकिन अगली गेंद ऑफ स्टंप पर थी और इसे कवर पर मुजम्मिल के पास खेला। अगर मैं दो फील्डर की बात करूं जो कि बाहर है इस वक्त, एक लॉन्ग ऑफ खालिद भट्ट के रूप में, उसके अलावा मिड विकेट पर इश्तियाक पर्रा, बाकी तमाम फील्डर सर्कल में नजर आ रहे हैं। पावर प्ले के इस चौथे ओवर में फिर से क्या रन मिलेगा, थोड़ा सा किया फंबल जाकिर कुमार ने, यह रनआउट का भी एक मौका था, लेकिन फंबल का मतलब कि एक नहीं बल्कि 2 रन भी पूरे कर लिए दौड़ करके। जब तक लॉन्ग ऑन डीप में मिड ऑफ डीप का फील्डर इस गेंद को फील्ड कर लेता तो खाता खुल चुका। इसी के साथ दरदीश गोनी का दरदीश पहुंचे 2 पर। साहिल तैयार अगली गेंद करने के लिए, लेकिन यहां बल्लेबाज तैयार थे नहीं। गली बैकवर्ड पॉइंट कवर पॉइंट, उसके अलावा एक्स्ट्रा कवर भी है। एक और सिंगल मिलेगा यहां दरदीश को। आज 143 पर ही रोका था पहली इनिंग में गेंदबाजी करके मुराद 7th स्ट्रीट की टीम ने SNA स्पोर्ट्स क्लब को। 18 उसका ये मैच। दूसरी पारी में ये चौथा ओवर चल रहा है और अभी तक इस ओवर में चौका लगा नहीं साहिल के खिलाफ। पहले ओवर में 1-2 इन्होंने कंसीड किए थे चौके, लेकिन इस ओवर में अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं। जाहिद अब सामना करेंगे राउंड द विकेट। साहिल की अगली गेंद का इस बार अंदर आ रही थी गेंद और इसे जाहिद ने लॉन्ग ऑफ डीप में पुश किया, इत्मीनान के साथ एक रन पूरा कर लिया। बड़ी ही इत्मीनान के साथ इस ओवर में बैटिंग हमें देखने को मिली, कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी रिस्क नहीं। यही तो करना है, अगर आपको ये मैच जीतना है ना तो उसके लिए पार्टनरशिप आपको चाहिए और साथ साथ आपको विकेट पर थोड़ा सा टाइम गुजारना पड़ेगा, उसके बाद आप खुलकर स्ट्रोक लगा सकते हैं। क्योंकि मैट विकेट और टर्फ विकेट में बड़ा अंतर है, बड़ा डिफरेंस है, उसको समझना होगा यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों को। रियाज जाफरीदी, किफायत यूसुफ, जहूर अहमद, जील क्रिकेट क्लब वही बुक से हमें देख रहे हैं। थैंक यू डियर ब्रदर। इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है अल उमा टूर एंड ट्रैवल, मेगा माल पांथा चौक ने, उसके अलावा रियल एस्टेट बाई सोहेल जो कि प्रॉपर्टी डीलर है। अपील हो रही है LBW की, लेकिन ये गेंद ना छाती पर लगी है, थोड़ा सा डक कर रहे थे बल्लेबाज, इस वजह से लगा था इजाज सिल्लू को कि शायद अंपायर के ऊपर वो दबाव छोड़ेंगे, लेकिन अंपायर टच से बस हुए नहीं। अंपायर ने मुस्कुराते हुए नॉट आउट करार दे दिया है। अब राउंड द विकेट जाहिद लेफ्टी के लिए, इजाज सिल्लू की अगली गेंद इस बार नीचे रहती हुई बल्ले पर अच्छे से बैठी, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। साथ साथ SG स्पोर्ट्स पुलवामा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो कि इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करते हैं। राउंड द विकेट लगातार इस बार अगले कदम पर आकर, और ये शॉट जो है ना इस तरह का ये फेवरेट है, मनपसंद है, अगले कदम पर आकर फ्रंट पर आकर बल्ले के बीचों बीच लेना, वहाँ कॉपी बुक स्टाइल में जाहिद डार का और 1 रन बटोरा इस गेंद पर। 33 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 4.3 के बाद VSPL यानी कि वेतपोरा स्वेटिंग प्रीमियर लीग ईयर 2025 का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जिसमें 144 रन के हदफ का पीछा कर रही है मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम SNA स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ। SNA स्पोर्ट्स क्लब को 2 ओवर में पहले 2 विकेट मिले थे जरूर, लेकिन अब उसके बाद विकेट गिरा नहीं और उसके बाद गलती की नहीं। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, संभल कर खेल रहे हैं। इस बार 5 के, लेकिन अच्छी फील्डिंग साहिल की, कवर पर टाइम लगाते हुए उन्होंने विद नो टाइम गेंद को कवर पर ही फील्ड किया और अबूर नहीं कर पाए इस बार कवर फील्डर को। वहां जाहिद डार 1 रन का और इजाफा सिंगल के साथ यहां
पारी को आगे बढ़ाते हुए, गेम को चलाते हुए अच्छी प्लानिंग के तहत दरदिश और जाहिर डार। आखिरी गेंद डॉट हुई, ओवर हुआ मुकम्मल। इजाज सल्लू ने 3 ओवर में 18 रन दिए, यानी कि 6 के औसत से 9 रन कंसीड कर लिए। 41 हिलाल कलर के, आसिफ रमजान के 38, इमरान मजीद के 18। पहली पारी में ये 3 बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर किया और गेंदबाज में इम्तियाज लेफ्टी ने 4 चटकाए विकेट। समीर बेल को भी 1 विकेट मिला था और गवहर ने शायद 1 विकेट हासिल किया था, जबकि जाहिद नबी ने 2 विकेट हासिल कर ली थी पहली पारी में। मशकूर जान डोडा से हमारे एक और रेगुलर व्यूवर, वालेकुम सलाम। किफ़ायत यूसुफ भी बने हुए 78 गेंदों में 109 रनों की अभी भी ज़रूरत है। मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम को इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में तमाशाइयों से भरा हुआ वेतपोरा सोइटिंग क्रिकेट ग्राउंड। और अब 5 ओवर के बाद एंड चेंज हो गए हैं दूसरी पारी में पहली बार। अब कमेंट्री बॉक्स एंड से बॉलिंग होगी और हिलाल कलर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। इस मैच के अभी तक के टॉप स्कोरर 41 रन की पारी और शिकार हुए थे वो फिर 7वें ओवर की पहली गेंद पर, जब गवहर रशीद ने इनको क्वाड बैंड करवाया था। हिलाल कलर स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। पहली तब्दीली गेंदबाजी में, पहली गेंद फ्लाइटेड लवरी, इनर एज लगा और किस्मत ने साथ दिया वहां जाहिर डार को कि प्ले डाउन होने से वो बाल बचे। नजदीकी मामला था जाहिर डार के लिए। तो अच्छी शुरुआत हिलाल कलर ने की है। पहली गेंद पर थोड़ा सा डराया उन्होंने जाहिर डार को, अब धमकाया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगली गेंद पर बोल्ड कर दिया उन्होंने, एक और फ्लाइटेड लवरी। इस बार पूरी तरह से इनकी लाइन को इन्होंने मिस कर दिया और गेंद टकराई स्टंप्स पर। ये 3 बल्लेबाज जो अभी तक बाहर गए हैं ना, ये बोल्ड हो गए सारे। इससे पहले इरफान लारा, असरशील और अब वही हाल दरदिश के साथ ही जाहिर डार का। तीसरा लगा झटका, 35 पर गिरा तीसरा 5.2 के बाद। मुराद 7th स्ट्रीट की टीम 144 रन के हदफ का पीछा कर रही है दूसरी पारी में। माजिद बाबा सिटसू स्पार्टन्स के कैप्टन। जाहिद वापस आ रहे हैं आउट होकर के इस मैच में। इस जाहिद ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी लेकिन गेंद सीधे टकराई स्टंप्स पे। 76 गेंदों में अभी भी 100 चाहिए, सबसे ज्यादा आपको चाहिए, माफ कीजिएगा। और विकेट पर इम्तियाज लेफ्टी पहुंचे। 19,919 रन अभी तक स्कोर इन्होंने किया है। रनों का अंबार इम्तियाज लेफ्टी के नाम, यानी कि 20,000 के नजदीक है इम्तियाज लेफ्टी। एक और बड़ा माइलस्टोन इस संगमील के नजदीक है वो। नंबर 5 पर उनको भेजा गया बैटिंग करने के लिए। मुराद 7th स्ट्रीट का स्कोर 35, 3 विकेट के नुकसान पर। और कमेंट्री बॉक्स में मेरी बाजाने बैठे हुए हैं इस टीम के ओनर तजमुल बशीर साहब, जो कि बेसब्री के साथ अब इस मैच को देख रहे हैं क्योंकि 3 विकेट गिरे हैं। अजान हुई है यहाँ पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फ। हमेशा की तरह बने रहे कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।
अजान के वक्त के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। 39 रन बने हैं अभी तक 6.4 ओवर में मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब के लिए दूसरी पारी में, और इम्तियाज लेफ्टी का कैच छोड़ा गया पिछले ओवर में, और वो कैच शायद जाकिर कुमार ने ड्रॉप कर दिया। सुकेल डीप में एक मौका बना था कैप्टन को बाहर भेजने का, लेकिन अब खामियाजा भुगतना होगा और इस नई जिंदगी का फायदा लेना होगा अब इम्तियाज लेफ्टी को। वो नॉट आउट बैटिंग करे, 2 रन बनाकर 7 गेंदों से। दरदीश ने बनाए 5। साहिल आखिरी गेंद करने के लिए इस बार गेंदबाज की तरफ ही से खेला और डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर मुकम्मल। इस ओवर में शायद 4 रन बने हैं, 7 ओवर में 40, 3 आउट। मुराद 7th स्ट्रीट का स्कोर। अब रिकॉर्ड रन रेट की अगर हम उसकी तरफ देखें तो 9.45 के आसपास जरूरी रन रेट है। 66 गेंदों में अभी भी 100 से ज्यादा आपको रन्स बनाने हैं। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये 66 में 104, अब इसको कम करना होगा यहाँ से, क्योंकि अब ये अगर अगले 2-3 ओवर्स आपने इसी तरह बैटिंग की तो मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड रन रेट बढ़ सकता है। 11-12 के ऊपर अगर चला गया फिर आपको जरूरत पड़ेगी बड़े शॉट लगाने की। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बैकफुट पर जाकर इसे खेला कवर पर, जहां एजाज सल्लू की अच्छी फील्डिंग और उन्होंने रोका दोनों ही बल्लेबाजों को रन लेने से। हिलाल खलट दूसरा ओवर कर रहे हैं, बढ़िया इनका रहा था पहला ओवर, उसमें इन्होंने विकेट भी हासिल कर ली थी और ये कैच गिरा दिया। दूसरा इम्तियाज लेफ्टी का कवर पोजीशन पर एजाज सल्लू ने, इस बार रॉकेट की तरह गेंद हवा में उठी, हाथ आए जरूर सही टाइम पर लेकिन लपकने नाकाम। लेकिन इस तरह के हम तेज कैच, जो तेज स्ट्रोक होते कभी कभार दिखते कि फंस जाते, लेकिन यहां गिरा दिया कैच एजाज सल्लू ने। एजाज सल्लू शायद चोटिल भी हो गए हैं क्योंकि तेज गेंद उनकी तरफ ट्रेवल कर रही थी। इम्तियाज लेफ्टी को दूसरा जीवन दान मिला, नई जिंदगी मिली एक बार फिर इम्तियाज लेफ्टी को, और इम्तियाज लेफ्टी के लिए किस्मत की देवी ना उसके ऊपर मेहरबान है। अब इसका फायदा लेना होगा इम्तियाज लेफ्टी को, और गलतियां कर रही है यहाँ पे एसएनएच स्पोर्ट्स क्लब की टीम इस नॉकआउट मैच में। देखिए इस तरह की गलती अगर आप करोगे फिर खामियाजा तो भुगतना होगा आपको। इस तरह से मुकाबला नहीं जीता जा सकता है। एजाज सल्लू शायद चोटिल हो गए हैं और इस वजह से खेल को रोक दिया गया, और यहाँ सरहील ने दौड़ लगाकर अंदर जाकर दोनों बल्लेबाजों के लिए कुछ पैगाम भेज दिया है। दरदीश और इम्तियाज लेफ्टी विकेट पर मौजूद है मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब के लिए। अब रिकॉर्ड रन रेट जो है ना वो
10.25 के आसपास चला गया है। जितनी डॉट आप खेलोगे ना यहाँ से, उतना ये रिकॉर्ड रन रेट हर गेंद के बाद बढ़ जाएगा। तो इसको दिमाग में रखना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। हिलाल कलड बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, दबाव इन्होंने छोड़ा अपनी गेंदबाजी में, मौके भी वो बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं चांसेस एसएनडी स्पोर्ट्स क्लब के लिए। हिलाल कलड इस ओवर में अगली मरतबा दाएं हाथ से इस बार खड़े खड़े ही गेंद को ड्राइव कर दिया अलोंग द ग्राउंड, डीप कवर पर मुजम्मिल फेरोज के पास 1 रन का और इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर धीरे धीरे 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 8वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले फिनिश हुआ है। अब दर्दीश विदाउट हेलमेट सामना करेंगे अगली गेंद का, बढ़िया शॉट लेकिन प्लेस नहीं कर पाए और उससे भी बेहतर फील्डिंग, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया हिलाल कलड की जानिब से। हिलाल कलड ना अपना ओवर जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी एक कला होती है एक स्पिनर के लिए। उसमें क्या है कि बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा वो उसका भी अलग से दबाव रहता है, सोचने के लिए उसके पास उतना टाइम नहीं रहता है। 1 रन और इस ओवर में 2 ही रन बने हैं अभी तक। रिकॉर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है, उसको देखते हुए उठा दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ के बाहर, ये सनसनीखेज हिट लगाई है वहां। इम्तियाज लेफ्टी ने जिगरा दिखा दिया, लेंथ आगे गिरी इस गेंद की और इस गेंद पे उठा करके खेला है मिड ऑफ डीप फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। आखिरी गेंद पर लगाया छक्का, मच नीडेड 6 फ्रॉम द वेट ऑफ इम्तियाज लेफ्टी। इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से पहला छक्का, बट अशफाक, मोहम्मद अल्ताफ, नदीम पांडव, वालेकुम सलाम, ये 2 पांडव फेमस है कश्मीर के अंदर, एक मंजूर पांडव और दूसरे नदीम पांडव। 8 गॉन, 48 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रन बनाने की जो अवसर है वो 6 के आसपास है, यानी कि अभी तक जो 8 ओवर में मुराद 7th स्ट्रीट की टीम ने खेला है वो रन बॉल खेला है। 6 ओवर ये 60 गेंदों में अभी भी 96 रन आपको चाहिए, 36 रन ज़्यादा है गेंदे और रनों की अगर मैं बात करूं। और गेंदबाजी में अब एक और स्पिन बॉलर को लगाया गया है, जहां तौकीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, बाएं हाथ के गेंदबाज। पार्टनरशिप की ज़रूरत है। देखिए अगर आप पार्टनरशिप लगाते हैं ना 50-40 रन की, तो फिर उतना ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। मुराद के पास ना तगड़ी बैटिंग यूनिट है, अभी भी अच्छे खासे क्रिकेटर्स, अच्छे खासे बल्लेबाज इनके पास बचे हुए हैं। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, पहली गेंद सिरा लगा, थर्ड मैन का फील्डर अंदर है और इस वजह से गेंद बाहर जाएगी। जी हां, निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, T20 शॉर्ट फॉर्मेट है और इस वक्त रनों की जरूरत है। दर्दीश ने चौका हासिल कर लिया आउटरीच की सूरत में और दौड़ लगाई थी जरूर एजाज सल्लू ने, लेकिन गेंद की रफ्तार एजाज सल्लू की दौड़ से कहीं तेज थी। पहली गेंद पर लगा चौका और ये सही भी हुआ, अच्छा भी हुआ है दर्दीश के लिए, क्योंकि नए बॉलर के खिलाफ पहली गेंद पर अच्छे रन बने। 52 पहली 50 मुकम्मल हुई। इसी के साथ 9वें ओवर की पहली गेंद पर मुराद के लिए ये पैड पर लगी अपील जोरदार हो रही है और वहां रन आउट हो सकते थे इम्तियाज लेफ्टी फार एंड पर, जो कि विकेट कीपर ने जल्दी ही दौड़ लगाकर गेंद को उठा करके थ्रो किया, लेकिन पड़ा नहीं गेंद स्टैम्प्स पे। अगर पड़ जाती तो यकीनन क्लोज मसला बन जाता वहां पे। 1 रन का और इजाफा और पैड पहनकर इंतजार कर रहे हैं बैटिंग के मुंतजर आदिल दादा, उसके अलावा वसीम राजा ने भी पैड लगाए हैं। 53 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 9वां ओवर चल रहा है, जो कि कमेंट्री बॉक्स से तवकीर कर रहे हैं। अब तक तवकीर ने इस ओवर में 5 रन दे दिए हैं 2 ही गेंदों से। अब अगर आप हर गेंद पर सिंगल भी बटोरते ना तो तब भी 8-9 रन बन जाते हैं। क्या प्लान होगा इम्तियाज लेफ्टी का? अच्छी गेंद थी ये विकेटों के दायरे में और इसे पुश किया गेंदबाज की तरफ ही। तवकीर ने झुककर गेंद को फील्ड किया अपने फॉलो थ्रू में। तवकीर एक बार फिर तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, इस बार सुराग करने गए थे इम्तियाज लेफ्टी ऑन साइड में, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। गेंद बल्ले को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। 53 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए इम्तियाज लेफ्टी को अगर ये दिमाग में है ना कि पहली गेंद पर चौका दूसरी पर सिंगल, तो मैं समझता हूं कि यही करना चाहिए था इससे पहले भी इम्तियाज लेफ्टी को, क्योंकि रन चेज होता है, कैलकुलेशन, इसमें दिमाग का खेल होता है। सारा तो खेल दबाव का है।
अगर आप रनचेज की बात करें, इसमें जो दबाव अच्छा झेलता है वही आगे निकलता है। दबाव का ही तो ये खेल है, इसको झेलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसको देखते हुए इम्तियाज को चाहिए कि वो हर गेंद पर स्कोर करे। और ये एक और बेहतरीन कट शॉट, लेकिन आउटफील्ड उस इलाके में थोड़ा सा धीमा है, इसका फायदा मिलता हुआ बॉलिंग टीम को। इस वजह से 2 रन बने इस गेंद पर। ये ओवर चौके के साथ हुआ शुरू और आखिरी गेंद पर मिला डबल। 7 रन दे तौकीर ने इस ओवर में। 9 गॉन, 56 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 9.78 रिकॉर्ड रन रेट, करंट 6 से थोड़ा सा ऊपर चला गया है। 54 गेंदों में भी 88 चाहिए अगर इस मैच को जीतना है, सेमीफाइनल में पहुंचना है। सेमीफाइनल में 2 टीमें, ये क्वार्टर फाइनल, जी हाँ सेमीफाइनल में 2 टीमें पहुंच चुकी है और ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला यहाँ पे इस वक्त चल रहा है। मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब वर्सेस एसएनए स्पोर्ट्स क्लब के बीच में। एसएनए स्पोर्ट्स ने पहले बैटिंग की, टॉस जीतकर 18 ओवर नहीं खेल सकी ये टीम, लेकिन 143 बोर्ड पर लगा दिया और 144 का ताकुब दूसरी पारी में कर रही है मुराद की टीम। ओवर की पहली गेंद और ताबा शॉट, मिस टाइम। इस बार भी ये दिन ना बड़ा अच्छा है इम्तियाज लेफ्टी के लिए, और खासकर उनके लिए, उनकी टीम के लिए किस तरह का होगा ये $1 मिलियन सवाल है, क्योंकि इस बार भी बचे वो बाल लगातार किस्मत उनका साथ दे रही है। ये खुशकिस्मती इम्तियाज लेफ्टी के लिए और बदकिस्मती एसएनए स्पोर्ट्स क्लब के लिए। 57 बढ़ता हुआ इस सिंगल के साथ 3 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदें दोनों ही बल्लेबाजों ने फेस की है। इस बार लगा दिया बढ़िया शॉट अलोंग द ग्राउंड, शानदार सुलह, गेंद गई विद नो टाइम। छनछनाती भी मिड विकेट के उस पार 4 रनों के लिए। ये पिछले ओवर में भी चौका लगा था, इस ओवर में भी चौका लगा, यानी कि दर्दीश ना अब बाउंड्रीज हासिल कर रहे हैं। अब वो 16 रन पर पहुंचे हैं। एक और बढ़िया शॉट, इसमें क्लास था दर्दीश का। ये गेंद जो ही बल्ले पर लगी, मानो कि उसी वक्त अंदाजा हमने लगाया था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, वही हुआ। गेंद की एक टिप्पे के साथ ही गोली की मानंद 4 रनों के लिए। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज और दबाव आप जाकर हिलाल करड़ के ऊपर 51 गेंदों में 79 चाहिए मुराद की टीम को। और अच्छी क्रिकेट, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं दर्दीश कैलकुलेशन के हिसाब से खेल रहे हैं। उनको समझ लग गई है कि 2 चौके यानी कि 8 बने 2 ही गेंदों से। अब एक और चौके की अगर तलाश करते तो यहाँ खतरा बन सकता था, क्योंकि विस्टमों पर यह गेंद थी और अच्छा किया उन्होंने गेंद को मिड विकेट पर खेला। 66 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9.4 ओवर्स। अब इक्वेशन जो है वो अभी भी 50 में 78, तीसरा ओवर स्पेल का कर रहे हैं। ऑफ स्टंप से दूर खिलाड़ी की कोशिश, लेकिन पीछा करते हुए लेफ्ट हैंडर, शानदार शॉट, जानदार टाइमिंग और गेंद की इस बार भी अलोंग द ग्राउंड गैप में। और इस ओवर में गैप ढूंढ ले, दोनों ही बल्लेबाजों ने मन बना लिया कि अब वो वार नहीं करना है बल्कि टाइम करना है गेंद को, वही किया। बढ़िया गैप्स का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज बीच मैदान पर। इम्तियाज 15, दर्दीश 21, 70 पर 3। 10वें ओवर में अब आखिरी गेंद, 3 चौके अभी तक लगे हैं। ये चौथा भी बन सकता था चौका, लेकिन बल्ले की टोक लगकर गेंद गई। और रिएक्शन आप देख सकते हैं, इम्तियाज लेफ्टी सोच रहे हैं कि ये चौथा लगा क्यों नहीं। एक ही रन मिला इस गेंद पर। 10 गॉन। अब जो सूरत हाल है ना बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि पिछले ओवर में हिलाल करड़ के खिलाफ वार किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 3 चौके लगे, एक भी डॉट शायद नहीं, या एक डॉट हुई थी शायद। 10 ओवर के बाद 71 मुराद 7th स्ट्रीट का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। आदिल भाई 48 गेंदों में 73 रन चाहिए आपको। 48 गेंदें अब बची हुई है, यानी कि रिकॉर्ड रन रेट जो है ना वो 9.75 से सीधा नीचे आ गया है, 9.13 के आसपास। थैंक यू। अब यहां कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, टीम ने सोचने पर मजबूर हो गई है।
क्योंकि ये पिछला ओवर बढ़िया अच्छा खेला था दोनों ही बल्लेबाजों ने। टाइम लिया ज़रूर, लेकिन अब पिछले ओवर में उन्होंने थोड़ा सा गियर चेंज कर दिया और थोड़ी सी जान आ गई है यहाँ पे डैग आउट में भी। रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सोचने पर मजबूर कर दिया दोनों ही बल्लेबाजों ने ये टीम S&A स्पोर्ट्स क्लब को, और अब प्लान्स बना रहे हैं वहाँ पे इस 10 ओवर के बाद इनिंग ब्रेक में कि किस बॉलर को लगाएंगे। और इम्तियाज लेफ्टी ने 16 रन बनाए हैं 17 गेंदें खेलकर, 2 कैच इनके गिरा दिए। फील्डर्स ने दर्दिश ने 21 बनाए 18 गेंदें खेलकर। VSPL वेतपुरा स्वेटिंग प्रीमियर लीग या 2025 का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जिसमें 2 अच्छी टीमें ये मुकाबला खेल रही है। S&A स्पोर्ट्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 18 ओवर नहीं खेल सकी ये टीम, क्योंकि ये मैच 18 ओवर्स पर मुकर्रर किया गया, जो उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि मैनेजमेंट ने टाइमिंग दी थी 1:30 बजे की इस मैच की, लेकिन मैच स्टार्ट हुआ 2:30 बजे के आसपास, तो वो घंटा एक जो लेट हुआ उसमें दोनों कैप्टन्स के साथ बात करने के बाद मैनेजमेंट और दोनों कैप्टनों ने यही फैसला लिया कि 18 ही ओवर्स होंगे दोनों तरफा। तो पहले बैटिंग करके 143 बनाया था, जिसमें 41 हिलाल कलर के, 38 आसिफ रमज़ान के और 18 रन्स की अच्छी पारी खेली थी। आखिर में इमरान मजीद ने अपने बैट से द कैप्टन, द लीडर, द ओनर ऑफ S&A स्पोर्ट्स क्लब बटवारा ने, और यहाँ 10 ओवर में 71 रन बने हैं, 8 ओवर में 73 चाहिए। बैटिंग अच्छी बची भी है, इस वजह से एक एज है अभी भी बैटिंग टीम के लिए। 3 बल्लेबाज पैड पहनकर इंतजार मुंतजर है। वसीम रजा, गवर रशीद और आदिल दादा बेसब्री के साथ इंतजार में है कि कब उनको मौका मिले अंदर जाने का। और आदिल दादा ने मुराद को एक जबरदस्त मुकाबला जितवाया था। आदिल भाई कहाँ था वो? शालबुक में अकेले ही उन्होंने डटकर सामना किया था और मुराद को फतेयाब किया था। डारा दिल इसाक शेख थोड़ा सा मुझे लिखने में गलती होगी, मैंने पहले भी कहा, अगर आपको याद होगा दूसरी पारी जब स्टार्ट हुई थी डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही सेट कर दी थी। अपडेट यही था कि जैक लोन है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो फिर मुझे पता चला कि वो नहीं खेल रहे, तो मैं उसके लिए माजरत कहूँ सर। विवज के लिए बिल्कुल भी नहीं। आप देखोगे मेरे पेज पर हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते स्पोर्ट्स रिलेटेड, कभी कभार थोड़ा सा आपसे चूक हो जाती है, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अब 10 ओवर के बाद ना एंड चेंज हो गया है और गेंदबाजी में ये 10 ओवर के बाद पहली बार शायद फास्ट बॉलर को इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ इमरान मजीद ने जय इश्तियाक फर्रा के हाथ में गेंद दी है। किस तरह का दबाव छोड़ेंगे इश्तियाक फर्रा ओवर द विकेट। पहली गेंद नीचे रहते हुए बैकफुट पर जाकर इसे निकाल दिया मिड विकेट डीप में, जहां मुजम्मिल फेरोज थे और इत्मीनान के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। एक तो दबाव है इस जोड़ी का और दूसरा ये कि ये बाएं हाथ और दाएं हाथ की है, इसमें फील्डर्स के ऊपर भी एक दबाव रहता है, चैलेंज है फील्डर्स के लिए। उनको बार बार अपनी फील्डिंग पोजीशन चेंज करनी पड़ रही है हर सिंगल के बाद। इम्तियाज लेफ्टी ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं और स्ट्राइक पर अब दर्दिश गोनी नजर आ रहे हैं। टफ विकेट पर ये आर्या पार का मुकाबला। क्रिकेट के प्रेमी काफी तादाद में खचाखच मैदान भरा हुआ है पूरा साइटिंग का। इस बार नरेश लगा, किस्मत ने साथ दिया इस बार भी दर्दिश गोनी को। ये प्ले डाउन होने से बाल बाल बचे, क्योंकि T20 फॉर्मेट में आप देखते हैं कि आजकल प्ले डाउन की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन दर्दिश अब जाकर एक तो इशारा कर रहे डगआउट की तरफ। सरशील अब पहुंचे हेलमेट लेकर के दर्दिश के लिए। अच्छा किया, ये अच्छा फैसला ले लिया है दर्दिश ने, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर हेल्थ, सेफ्टी फर्स्ट है। अच्छा किया, हेलमेट का इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। हिलाल भट्ट, थैंक यू हिलाल साहब। 72 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स रिक्वायर्ड। नवाशरिया 3-9। इश्तियाक पर्रा पहली बार आए बॉलिंग करने के लिए। स्पेल का पहला पर वो डाल रहे हैं रोड एंड से, इसे आप हिलैंड भी कह सकते हैं, तो वहां से बॉलिंग कर रहे हैं इश्तियाक पर्रा। ओवर द विकेट तीसरी गेंद इस ओवर की। इस बार कवर पर थोड़ा सा फंबल किया मुजम्मिल ने और नतीजा यहां दोनों ही बल्लेबाजों के पास
1 रन बनाने का मौका मिला, दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस कर गए। तो दूसरा रन इस ओवर का। इम्तियाज लेफ्टी को फिर से स्ट्राइक मिली है। फील्डिंग की जमावट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन जाकिर कुमार जिन्होंने गलती कर ली। जब पहला कैच इन्होंने छोड़ दिया था वहां इम्तियाज लेफ्टी का, मिड विकेट रिंग के अंदर है, स्क्वायर लेग पीछे, फाइन लेग पर भी डीप में बाउंड्री लाइन के नजदीक तावगीर को खड़ा कर दिया गया है। स्क्वायर लेग की तरफ अगली गेंद को इत्मीनान के साथ खेला इम्तियाज लेफ्टी ने 1 रन के लिए। विकेट के पीछे आसिफ रमजान, उसके लिए मिड ऑन डीप राइट हैंड के लिए हिलाल कलर के रूप में। अब मिड विकेट पर इजाज सलूस, स्क्वायर लेग पर साहिल, लॉन्ग लेग डीप पर शाकिर यूसुफ। और शाकिर यूसुफ का मुझे लग रहा है कि अगले ओवर में इस्तेमाल करेंगे। एक और तेज तरीन फास्ट बॉलर इस टीम के। रन मिलेगा नहीं, अच्छी फील्डिंग और फार इन पर इम्तियाज लेफ्टी की अच्छी कॉल थी, किस पर रन नहीं ले लेंगे। 3-4 कदम स्ट्रोक लगाने के बाद निकले थे बाहर, लेकिन मना किया वहां पे इम्तियाज लेफ्टी ने दरदीश को। दरदीश एक डिसेंट पारी खेल रहे हैं, सेंसिबल इनिंग कहना चाहिए। 22 रन बनाकर वो नॉट आउट है। इस बार बढ़िया कट शॉट, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को, और अच्छी फील्डिंग सजा के रखी थी यहां पे कैप्टन ने। इश्तियाक पर्रा का ये ओवर मुकम्मल हुआ, इनिंग का ये 11वां था, उनके स्पेल का पहला। तो पर्रा का ये ओवर, इसमें 4 ही रन बने। पिछला ओवर बढ़िया रहा था, अगर मैं 10वें ओवर की बात करूं उसमें 3 चौके लगे थे, इसमें चौका कोई नहीं लगा, रन बने 4। अब 42 में बनाने हैं 69 रन इस मैच को जीतने के लिए। मैं समझता हूं कि यहां से अब दोनों ही बल्लेबाजों में एक को रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग आपके पास अच्छी खासी बची हुई है। ऐसा ना हो बाद में कि गेंदें कम रहेगी, तो फिर अच्छी बल्लेबाजी का आप क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड रन रेट अब 9.86 के आसपास चला गया है। करंट जो है वो भी 6.82 है। 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर मुराद 7 स्ट्रीट के लिए। मुझे लगा था कि शाकिर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां स्पिनर को ही फिर से बुलाया है। इमरान मजीद द कैप्टन ऑफ SNA स्पोर्ट्स क्लब ने। साहिल ने 3 ओवर अभी तक फेंके हैं, 20 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल कर ली है। साहिल के खिलाफ ही मैं समझता हूं कि यहां काउंटर अटैक करेंगे यहां दरदीश गोनी, क्योंकि दरदीश अब सेट हो गए हैं, उनको समझ लगी है पिच की, गेंदबाजी को उन्होंने पूरी तरह से अब समझ लिया है। अब ये करने का पहली गेंद, जी हां, वार कर लिया खुल करके आजादी के साथ, लेकिन बढ़िया फील्डिंग मिड विकेट डीप में डाइव लगाते हुए मुजम्मिल फेरोज ने ये 3 रन सेव कर लिए। शानदार डाइव, और डाइव में आपके लिए ना वो टाइमिंग बढ़िया होनी चाहिए, उसके अलावा टेक्निक, दोनों अच्छे दिखे इस फील्डिंग में वहां पे मुजम्मिल फेरोज के। 76 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 41 गेंदों में 68 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मैच कह सकते हैं कि ऑन है दोनों टीमों के लिए। अब दूसरी गेंद राउंड द विकेट, इस बार सिरा लगा और अच्छी फील्डिंग, थर्ड मैन पर ही गेंद को रोका गया वहां एजाज सल्लू की जानिब से, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 12वां ओवर चल रहा है और ये सख्त और जंग सदा लड़ाई जा रही है यहाँ वैतपारा स्वाइटिंग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को लेकर के बल्ले पर अच्छे से बैठी, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए, और वो स्ट्रोक लगाने के साथ ही रिएक्शन से पता चला दरदीश का 1 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 10 के ऊपर चला गया है रिकॉर्ड रन रेट। 78 पर 3, 144 रन का हदफ है सामने। फिर से हल्के हाथों के साथ इनको मिड विकेट डीप में खेला इम्तियाज लेफ्टी ने 1 रन के लिए। इस ओवर में अभी तक कोई भी डॉट नहीं, 4 गेंदों से 4 रन। 79 अब स्कोर बढ़ता हुआ मुराद 7 स्ट्रीट का 3 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी पार्टनरशिप पनपी है 4वें विकेट के ऊपर। इस बार हवा में खेला शॉट, लेकिन एक बाउंस के साथ शायद तौकीर लेफ्टी ने पॉइंट डीप में से फील्ड किया। सिंगल मिलता हुआ यहां दोनों ही बल्लेबाजों को 5 रन बने हैं 5 गेंदों से इस ओवर में।
80 बढ़ता हुआ मुराद 7 स्ट्रीट का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर साहिल आखिरी मरतबा इस ओवर में फिर से सिंगल बटोरा, यानी कि इस ओवर में 6 रन बने हैं, कोई भी डॉट नहीं। तो कोटा मुकम्मल इसी के साथ साहिल का। साहिल ने 4 ओवर में 9 डॉट्स डाले हैं, 26 रन और 1 विकेट 1, यानी कि इकोनॉमी का जहां तक सवाल है 6.50 के आसपास। अब बचे हुए 6 ओवर्स यानी कि 36 गेंदें अब आपके पास है और 36 में 63 चाहिए, यानी कि 10 के ऊपर आपको रन स्कोर करना है हर ओवर में अगर इस मैच को जीतना है। 10.50 चला गया है और इश्तियाक पर आप फिर से आए बॉलिंग करने के लिए स्पेल के दूसरे ओवर में। मैच काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है यहाँ पे। बिलाल अहमद, बिलाल साहब हमारे रेगुलर व्यूअर है, थैंक यू बिलाल साहब जुड़ने के लिए। फयाज अहमद और यामिन खान इस मैच को देख रहे हैं। 13वें ओवर में ओवर द विकेट फॉरेन से ही इश्तियाक पर तैयार पहली गेंद करने के लिए इम्तियाज लेफ्टी के लिए। इम्तियाज लेफ्टी ने गेंद को स्कूप कर दिया, लेग स्टंप के बाहर थी और इस वजह से आसानी के साथ उन्होंने गेंद को पहुंचा दिया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। फाइन लेग डीप में जिस 4 की तलाश थी और इसी के साथ 50 रन की शरकतदारी भी 41 गेंदों से 85 पर 3। 13वें ओवर की शुरुआत बेहतरीन चौके के साथ कर दी वहां पे इम्तियाज लेफ्टी ने। इम्तियाज लेफ्टी 25-23 गेंदों से, दरदीश ने बनाई 26, अब 25 गेंदें खेलकर 13वां ओवर चल रहा है इस वक्त इनिंग का। इश्तियाक पर दूसरी मरतबा इस ओवर में इस पार पुल करने गए थे, शॉट पे डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहते हुए, लेकिन इस बार बल्ले पर बैठी नहीं। और इम्तियाज लेफ्टी के लिए जो फील्डिंग है फाइन लेग अंदर, स्क्वायर लेग पीछे, मिड विकेट भी पीछे, लॉन्ग ऑन का फील्डर पीछे है बाउंड्री लाइन पर। फिर से वही किया और नतीजा 1 बाउंस चौका, स्कूप कर दिया गेंद को, खाली इलाका चुना फाइन लेग का फील्डर रिंग के अंदर, इस वजह से गेंद बाहर। 2 चौके इस ओवर में लगे। अब दबाव पूरी तरह से गेंदबाज इश्तियाक पर्रा के ऊपर, 89 पहुंचा दिया। 89 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 144 की जवाबी कार्रवाई में अब 55 बनाने हैं 33 गेंदों से। इम्तियाज लेफ्टी तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। ये फुल टॉस और सिरा लगा, गेंद गई है थर्ड मैन और गली फील्डर के बीच में सीधे निकलती हुई, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। तीसरा चौका भी आया है इस ओवर में और इम्तियाज लेफ्टी अब जाकर 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं। इश्तियाक पर्रा के ओवर में ही हाथ खोले इम्तियाज लेफ्टी ने, 3 चौके लगे इस ओवर में और इस अगली गेंद को इन्होंने पंच किया कवर पोजीशन पर डीप में। 59 रन की शराकतदारी मुकम्मल हुई है दरतीश और इम्तियाज लेफ्टी के बीच में। ये जोड़ी की शुरुआत की अगर मैं बात करूं काफी धीमी रही, लेकिन अब जाकर रन बन रहे हैं। दरदीश और इम्तियाज के बल्ले से इम्तियाज का कैच छोड़ा गया था जब इम्तियाज शायद 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे, तो कामयाब भुगत रही है यहाँ पे टीम। इस पार इनसाइड आउट स्ट्रोक ले गए, लेकिन उससे भी बढ़िया फील्डिंग सैम्बुरा बॉयज शाकिर यूसुफ ने डीप कवर पोजीशन पर अपने शूज से गेंद को फील किया, फुटबॉल सिग्नल्स का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए, और ये चौथा चौका लगने वाला था, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग का गुजारा किया डीप कवर पर शाकिर यूसुफ ने। इश्तियाक पर्रा ने खाए इस ओवर में 16 रन, क्या 16 खाए पहले ओवर में? नहीं, 14 रन इन्होंने दे दिए, क्योंकि पहले ओवर में इन्होंने 4 दिए थे रन्स। उसको देखकर कैप्टन ने फिर से दे दी थी गेंद इश्तियाक पर्रा के हाथ में ही। अब 30 में चाहिए 49। अब ये जो गेंदू और रनों के बीच में फर्क है ना, 19 रन ज्यादा है गेंदू से अगर आप T20 को उठा करके देखें। और दूसरी बात, अगर आप मुराद की रेस्ट ऑफ द बैटिंग को देखें तो मैं समझता हूं कि मुराद 7 स्ट्रीट के लिए ये मैच अब बन चुका है पूरी तरह से, क्योंकि पिछले ओवर में अच्छे रन बने। ये 10वें ओवर में भी ठीक ठाक रन बने थे, 11वां ओवर में उतने रन बने नहीं थे। उसके अलावा 12वें ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी। ये 11वें ओवर में शायद 4 रन बने थे, 12वें में बने 6, लेकिन इस 13वें ओवर में 14 रन बने हैं
और वो 10वां ओवर जो रहा था वो भी काफ़ी अच्छा रहा था, उसमें भी 4 चौके लगे थे। तो बड़ी अच्छी प्लानिंग के तहत बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। तवकीर लेफ्टी बाएं हाथ से रिवर्स खेला है, इसे पैड पर लगी अपील हो रही है, जोरदार गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। इमरान मजीद ने गेंद को फील किया बाउंड्री लाइन के करीब, रन बन रहे हैं 2 इस गेंद पर मिले और बल्ले के साथ लग कर गई है। अंपायर का मानना है अभी अपडेट होगा। इस स्कोरर ने बता दिया, इस स्कोरर ने एक ही रन ऐड कर दिया था, क्या 1 रन शॉर्ट है? अब जाकर अपडेट किया उन्होंने, 2 रन बने। 97 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 47 रिक्वायर्ड फ्रॉम हियर। इस बार खालिद ने थोड़ी सी गलती कर ली कवर पोजीशन पर गेंद को फील्ड करने में और 1 रन का और इजाफा स्कोर में। तवकीर को ना चमत्कार करना होगा, कोई करिश्मा करना होगा तवकीर को अपनी गेंदबाजी में। इस जोड़ी को जल्द अज जल्द तोड़ना होगा, इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना होगा। 98 for the loss of 3 wickets after the completion of 13.2 overs। बाएं हाथ से अगली गेंद और इस बार बल्ले पर बैठी अच्छे से और जाकर गिरी सीधे स्क्वायर लेग के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार सुलाग लगा दिया इस गेंद पर इम्तियाज लेफ्टी ने। इम्तियाज लेफ्टी का स्कोर 40 और इमरान मजीद सोच रहे हैं कि अगर वो कैच लिया होता जाकिर कुमार ने जब इम्तियाज 2 पर थे तो इस वक्त स्टोरी डिफरेंट होती, लेकिन अगर मगर नहीं चलता है क्रिकेट में। जो है वही है कि इम्तियाज ने 1 नहीं 2 कैच दे दिया, उसके बाद उनको जो नई जिंदगी मिली, जो लाइफ उनको मिली, उसका फायदा लेते हुए और अपनी टीम को फायदा पहुंचाते हुए सही टाइम पे 104 100 का आंकड़ा छू लिया है रन चेस में। इसी के साथ यहां मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम ने 104 पर 3 13.3 के बाद डारवकार नदीम पांडो, जी हाँ पांडो मंजूर बैटिंग करने के लिए मुंतजर है। ये 2-3 बल्लेबाजों ने पैड पहने हैं, आदिल दादा, मंजूर डार, वसीम रजा। अब ये देखना होगा यहां से कि कौन जाएगा। अगर विकेट गिरा अंदर, फिलहाल अंदर जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। कोशिश यही है रेस्ट ऑफ द प्लेस की कि यही जोड़ी यहां से जितवा कर जाए मुराद 7th स्ट्रीट की टीम को 27 में 40। अब इक्वेशन काफ़ी आसान दिख रहा है मुराद 7th स्ट्रीट के लिए और मुराद 7th स्ट्रीट के जो चीफ है वो काफ़ी खुश लग रहे हैं, तजमुल बशीर साहब। तवकीर की अगली गेंद को लॉन्ग लेग की तरफ खेला है, लेकिन शाकिर यूसुफ ने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ यहां स्कोर में। अब तक इस ओवर में 6, 2, 8, 9, 10 रन बने हैं। 10 और 14 कितने हो गए, यानी कि 24। पिछली 10 गेंदों से जी हाँ 26 रन बने हैं। और चौका भी हासिल कर लिया दरदीश ने। इस जाकिर कुमार के लिए ना दिन ही आज खराब निकला, बल्ले से वो चले नहीं, कैच गिरा दिया इन्होंने। इम्तियाज लेफ्टी का एक और गलती कर ली क्रूशियल टाइम पर, ये चौका इन्होंने छोड़ दिया, मिसफील किया। इस तरह की फील्डिंग रोकनी चाहिए थी, इससे आप उम्मीद अच्छी लगा सकते हैं। अगर मैं और ये ट्रेडमार्क शॉट है दरदीश का, गेंद को बायड़ा पैर क्लियर करते हुए बल्ले के बीचों बीच लेकर के उठा दिया सीधे कवर बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो पिछली 12 गेंदों में कितने रन बने, ये 13वें ओवर में 14 बने थे। इस ओवर में भी शायद 15 के आसपास रन बने, 16 रन बने, माफ कीजिएगा, ये 16 से ज्यादा बन गए। 20 और 14 34 पिछली 12 गेंदों से। तो इस वजह से अब ये टीम फ्रंट फुट पर दिख रही है। अगर मैं मुराद 7th स्ट्रीट की बात करूं, अब ये मैच आसान है उनके लिए जीतना, क्योंकि गेंदें बची हुई है 24 और 24 में शायद 30 आपको और चाहिए। क्या 30 ही चाहिए या उससे ज्यादा? अभी अपडेट होगा। 24 में 30 नहीं बल्कि 29 ही चाहिए।
बढ़िया क्रिकेट खेल रही है मुराद 7 स्ट्रीट की टीम। इम्तियाज लेफ्टी 41, दरदीज गोनी 40 पर बैटिंग करे। तवकीर का ये ओवर काफ़ी महंगा रहा जिसमें तवकीर ने 20 रन कंसीड कर लिया, 2 छक्के और 1 चौका भी उन्होंने दे दिया था। उसके अलावा 2 डबल और 1 सिंगल भी आया था। और इम्तियाज लेफ्टी ने छक्के छुड़ाने का फैसला कर लिया है। वेतपोरा सोइटेंग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस बार की है, सीधे मैदान के बाहर लंबा चौड़ा अजीम और शान छक्का निकलता हुआ द ग्रेट इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से। और इम्तियाज लेफ्टी अब 6 में डील कर रहे हैं। ये पिछले 2 ओवर में तीसरा छक्का लगा है। बढ़िया रन चेस। इम्तियाज लेफ्टी 47, 31 गेंदों का सामना करने के बाद अब 22 में चाहिए 23 रन। रन बॉल है यहां से और इस पार एक बाउंस के साथ गेंदबाज की तरफ गेंद को खेला। अब यह मैच ना पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। एक और इस बार की है बहुत दूर और इसको नापना बड़ा मुश्किल है। 76 मीटर की दूरी, एक और छक्के की मंजूरी। इम्तियाज लेफ्टी चौथा छक्का रसीद करते हुए इस पारी में 53 रन बनाकर नॉट आउट 33 गेंदों से 4 चौके कर्टसी इम्तियाज लेफ्टी। एक और, ओह माय गुडनेस, आर यू किडिंग मी? तीसरा भी लगा दिया इस ओवर का और 5वां निकलता हुआ इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से। ये इम्तियाज लेफ्टी फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी अब जाकर इस मैच को। ये बड़े बल्लेबाज, बड़े क्रिकेटर की पहचान यही होती है। एक और, ये इम्तियाज लेफ्टी का बल्ला गुजर रहा है। रनों की बूछाड़, छक्कों की बरसात कर दी है। हैट्रिक लगी छक्कों की, ये 4 लगे छक्के इम्तियाज के बल्ले से निकलता हुआ ये छठा छक्का। 139, 3 विकेट के नुकसान पर ये मैच अब जल्दी फिनिश होगा क्योंकि जीतने के लिए अब उतने ज्यादा रन नहीं चाहिए, अब केवल 5 ही चाहिए शायद। जी हां, 144 में 139 बन गया है। 18 में अब 4 रन बनाने और मैं समझता हूं कि अब आदिल दादा, अब मंजूर डार को पैड उतारने पड़ेंगे। जी हां, उतारने होंगे अब पैड क्योंकि अब उनका इंतजार आज इंतजार ही रहा क्योंकि बढ़िया खेला इम्तियाज लेफ्टी। और उसके अलावा इसी के साथ फतह टीम मुराद 7 स्ट्रीट की क्रिकेट क्लब के लिए जिन्होंने इस मैच को 7 विकेटों से जीता। इम्तियाज लेफ्टी की शानदार बैटिंग, बॉलिंग विकेट उन्होंने 4 चटकाए। Congratulations team Murad 7 Street Cricket Club. They won this quarter final match by 7 wickets and they've defeated S&A Sports Club बटवारा। इम्तियाज लेफ्टी इलाहाबाद रहे मैच विनिंग पारी खेलकर और दरदीश ने भी मैच बनाया, वो भी नॉट आउट रहे और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब एक बार फिर हासिल करेंगे द ग्रेट इम्तियाज लेफ्टी। विकेट 4 बल्ले से शायद उन्होंने 65 रन की पारी खेली। मनी मनी कांग्रेचुलेशन एक बार फिर। वेतपोरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खबर यही है कि यहाँ मुराद 7 स्ट्रीट ने हराया S&A स्पोर्ट्स की टीम को और जीत लिया ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला 7 विकेटों से। क्या बढ़िया रन चेस रहा। इम्तियाज लेफ्टी नॉट आउट रहे दरदीश के साथ ही और क्वालिफाई कर चुकी है वेतपोरा फाइटिंग प्रीमियर लीग ये 2025 के इस बड़े टूर्नामेंट में तीसरी टीम द ग्रेट द स्ट्रॉन्ग मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब और हाँ निकल गई है बाहर इसी के साथ टूर्नामेंट से S&A स्पोर्ट्स क्लब बटवारा। तो ये पार्टनरशिप भी बढ़िया रही रन चेस में 4th विकेट के ऊपर और 7 विकेटों से बहुत बड़ी फतह मिली है मुराद 7 स्ट्रीट की टीम को। हार्ड लक यहाँ कहेंगे हम S&A स्पोर्ट्स क्लब को और मुराद के लिए एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी और मैदान पर किसी और जगह पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।